जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एसएससी जीडी के टॉप 100 प्रश्न। तो आप लोग के लिए प्रश्न है आज का, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो देखते हैं अपना पहला प्रश्न। कार का मात्रक क्या होता है। कार का मात्रक होता है जूल। अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो ये दिया गया था आइजैक न्यूटन के द्वारा। अगला प्रश्न, किस कारण लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती रहती है। पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कलकत्ता में उच्च न्यायालय का निर्माण किया था। तो किया था 1773 ईस्वी में। अगला प्रश्न, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे लंबा होता है। तो ये होता है लाल रंग का। अगला प्रश्न, किसे मैं आकाश गंगा का नागरिक हूँ कथन का श्रेय दिया जाता है। तो दिया जाता है कल्पना चावला को। अगला प्रश्न, रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है। तो कहा जाता है सेरीकल्चर। अगला प्रश्न, किस फल की खेती को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। तो जाना जाता है अंगूर की खेती को। अगला प्रश्न, विकास का मुख्य कारक क्या है। उत्परिवर्तन, हासिल किए हुए गुण, लैंगिक जनन और प्राकृतिक वर्ण। अगला प्रश्न, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो ये थे कृष्ण। अगला प्रश्न, अहिंसा किस धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म का। अगला प्रश्न, किस वेद में सबसे पहले स्तूप शब्द मिलता है। स्तूप शब्द जो है सबसे पहले मिलता है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम किसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। तो ये किया था मूलराज द्वितीय ने। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में मंगोल को पहली बार सिंधु के तट पर देखा गया था। तो देखा गया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। अगला प्रश्न, फराइजी विद्रोह के नेता कौन थे। तो ये थे दादू मियाँ। अगला प्रश्न, तात्या तोपे किसके कमांडर इन चीफ थे। तो ये थे नाना साहब के। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो यह है अनुच्छेद 123 में। अगला प्रश्न, वृद्धों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है जरा विद्या, जेरेंटोलॉजी। अगला प्रश्न, दूध का रंग सफ़ेद किस कारण होता है। ये होता है कैसीन की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती हैं। तो पाई जाती है 12 जोड़ी। अगला प्रश्न, इंसुलिन में कौन सा धातु मौजूद होता है। जस्ता। बीबी का मकबरा किसने बनवाया था। औरंगजेब ने। सबसे बड़ा सांप कौन सा होता है। तो विश्व में सबसे बड़ा सांप होता है रेक्टुलेटेड पाइथन। अगला प्रश्न, गुणसूत्र शब्द की खोज किसने किया था। वाल्डेयन ने। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा डाक सेवा की सुविधा कहाँ पर है। तो ये है भारत देश में। दोस्तों बहुत मेहनत से ये वीडियो बनती है। लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं इस वीडियो को बनने में, लेकिन हम फिर भी आप लोग को 10 से 12 मिनट में हर वीडियो को कंप्लीट करा देते हैं। लेकिन आप लोग आजकल वीडियो को नहीं देखते हैं। दूसरे चैनल वाले यही 100 क्वेश्चन ना आपको 30 से 35 मिनट में पढ़ाते। आप चाहे तो यूट्यूब पे सर्च करके वीडियो देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न, केसरी पत्रिका की शुरुआत किसने किया था। तो किया था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न, सैंडलर आयोग का संबंध किससे था। तो ये था शिक्षा में कुछ सकारात्मक बदलाव के हेतु जो है सैंडलर आयोग का शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न, जिस समय बक्सर का युद्ध हो रहा था उस समय बंगाल का नवाब कौन था। तो ये था मीर जाफर। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में सिंचाई के कर को क्या कहा जाता था। तो ये कहा जाता था बिदक बागम। अगला प्रश्न, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो ये थे श्रीगुप्त। अगला प्रश्न, लोथल किस नदी के किनारे पर स्थित था।
ये था साबरमती नदी के किनारे। अगला प्रश्न, नवपाषाण काल के लोगों ने सबसे पहले किस पशु का पालन शुरू किया था? तो ये सबसे पहले जो है कुत्ते का पालन जो है शुरू किया था। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न, हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती नाइक्रोम के तार की। अगला प्रश्न, फिटकरी का प्रयोग किस रूप में होता है? तो ये होता है जल शोधक के लिए। अगला प्रश्न, वाराणसी में सबसे पहले किसने संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये किए थे जोनाथन डंकन ने। अगला प्रश्न, आत्म सम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? ईवी रामास्वामी नायकन ने किया था। अगला प्रश्न, इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो किए थे लियाकत अली ने। अगला प्रश्न, जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है अरस्तु को। अगला प्रश्न, प्रोटोजोआ शब्द को किसने दिया था? तो ये दिया था गोल्डफस ने। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के बाहरी हिस्से को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हार्डवेयर। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। CAA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अगला प्रश्न, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 अप्रैल को। विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 अप्रैल को। अगला प्रश्न, द लोडेड किताब को किसने लिखा था? तो ये हो जाएगा झुप्पा लहरी। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, किसने लिखा था? तो ये लिखे थे झुप्पा लहरी। अगला प्रश्न, हार्ट ऑफ इंडिया किताब को किसने लिखा है? तो ये लिखा है मार्क तुली ने। अगला प्रश्न, भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का कारण था? तो ये थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला प्रश्न, उत्तर पश्चिम में भारत की भूमिगत सीमा किस देश से जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी है आपका पाकिस्तान से। अगला प्रश्न, भारत सेवक समाज की स्थापना किस महान व्यक्ति ने किया था? तो किए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला प्रश्न, आईने अकबरी किताब को किसने लिखा था? अबू फजल ने। अगला प्रश्न, सबसे पहले किस मुसलमान ने पुराण का अध्ययन किया था? तो ये किया था अलबरूनी ने। अगला प्रश्न, भारत की जलवायु किस तरह की कहलाती है? भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु कहलाती है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये हुई है अरबी भाषा से। अगला प्रश्न, भारत का पहला न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर बनाया गया था? तो बनाया गया था तारापुर में। अगला प्रश्न, राजभाषा आयोग को कब समाप्त किया गया था? तो ये किया गया था 1976 में। अगला प्रश्न, हमारे देश में कब से कागजी मुद्रा का चलन माना जाता है? तो माना जाता है 1862 से। अगला प्रश्न, एटम बम के सिद्धांत का आधार क्या है? नाभिकीय विखंडन। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन बम को किसने बनाया था? एडवर्ड टेलर ने। अगला प्रश्न, जंक ईमेल को और किस नाम से जाना जाता है? स्पैम के नाम से। अगला प्रश्न, पहली बार जैन सभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या नाम है? बुद्ध, धम्म और संघ। अगला प्रश्न, हमारे देश में पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण हैं। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में अवंतिका किस शहर का नाम था? तो ये था उज्जैन शहर का नाम। अगला प्रश्न, आल्हा उदल का संबंध कहाँ से था? तो ये था महोबा से। ये महोबा के 2 वीर राजा थे। अगला प्रश्न, सरकारी खर्च को नियंत्रण करने का प्राधिकारी कौन होता है? तो होता है वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न, राफेल लड़ाकू विमान को किस कंपनी ने बनाया था? डेसाल्ट एविएशन ने बनाया था। अगला प्रश्न, कौन सी भारत की मिसाइल टैंक प्रतिरोधी है? तो यह है नाग मिसाइल। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 6 अगस्त 1952 को। अगला प्रश्न, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल तक ही चली? तो ये 5वीं ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो सिर्फ 4 वर्ष तक का चली थी। अगला प्रश्न, विजयनगर कौन सी नदी के किनारे स्थित है?
तो यह है तुंगभद्रा नदी के किनारे। अगला प्रश्न, तुलु वंश के संस्थापक का क्या नाम था? तो ये था वीर नरसिंह। अगला प्रश्न, पोस्ट ऑफिस नामक प्रसिद्ध किताब का लेखन किसने किया? तो ये किए थे रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है खुशवंत सिंह। ये बहुत ही फेमस पुस्तक है। अगला प्रश्न, सबसे पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 में। अगला प्रश्न, पटाखे का विस्फोट किसका एक उदाहरण है? दहन अपक्रिया का। अगला प्रश्न, CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का, जिसका जो है मेल्टिंग पॉइंट होता है लगभग 3400। अगला प्रश्न, परासरण दाब को कैसे मापा जाता है? बर्कले और हार्टले विधि के द्वारा। अगला प्रश्न, मानव पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो ये होती है मुख गुहा से। अगला प्रश्न, 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो ये होता है 122 फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न, हवा में ध्वनि की तरंग किस तरह की होती है? अनुदैर्ध्य तरंग। अगला प्रश्न, गुइडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो यह है तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो यह है जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न, पुनः जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये हुई थी इटली से। रूसी क्रांति के जनक किसे माना जाता है? लेनिन को। अगला प्रश्न, हमारे देश में सबसे पहले कौन सा संगीत यंत्र था? तो हमारे देश में सबसे पहले संगीत यंत्र था वीणा। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा जंगल है? तो सबसे ज़्यादा जंगल है आपका मध्य प्रदेश राज्य में। सूफी आंदोलन का उद्गम कहाँ माना जाता है? तो माना जाता है पर्शिया में। अगला प्रश्न, मणिमेल के रचयिता कौन थे? तो ये थे शीतले सत्यनार सधनार ने की थी, जो कि ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न, काबा क्यों प्रसिद्ध है? मुसलमानों का पवित्र स्थल है, हज करने लोग यहीं पे जाते हैं। अगला प्रश्न, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है राज्यपाल। अगला प्रश्न, बंग भंग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो हुई थी 7 अगस्त 1905 को। अगला प्रश्न, मानव द्वारा निर्मित पहला उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया था, ये था स्पुतनिक 1। अगला प्रश्न, खालसा पंथ की स्थापना कब और किसने की थी? तो किया था 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने। अगला प्रश्न, ओलंपिक 2020 में किस भारतीय खिलाड़ी को गोल्ड मिला था? तो मिला था नीरज चोपड़ा को, जो कि एक जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। अगला और हमारा अंतिम प्रश्न, गोल्डन गर्ल किताब को किसने लिखा है? तो लिखा है PT ऊषा ने। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।